guys, welcome back to my channel Buzz the Burden. My name is Chanchal and in today's class we are going to start a new chapter of class 11th. But सब्जेक्ट आज इकोनॉमिक्स और पोल साइंस बिल्कुल भी नहीं है. आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ज्यादा जिसका नाम है मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स और इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स के तो बच्चों ने ऐसे वो निकाल रखे ना फुल फॉर्म, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी. तो मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है? अरे मैथमेटिक्स मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगी तुम लोगों के लिए, तुम टेंशन मत लो. ज्यादातर बच्चे सोचते हैं 10th के बाद ना मैथ्स तो छोड़ ही देनी है, पर उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिल टूट जाता है और उन्हें मैथ्स लेनी पड़ती है क्योंकि उनके पास मैथ्स कंपलसरी हो जाती है जो वो सब्जेक्ट्स लेते हैं. तो कोई बात नहीं, उन लोगों को भी बोल देना कि मेरी वीडियोस देख लेंगे, आप लोगों को सिंपल हो जाएगा मैथ्स. तो मैं आप लोगों के लिए मैथ्स इंटरेस्टिंग बनाऊंगी, पर शर्त ये है कि आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और आपको जो भी मैं करवाऊंगी वो आपको रिवाइज करना है. तो पहले आज हम बात करेंगे क्लास 11 के सेट्स चैप्टर के बारे में. अब कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका मतलब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि सेट का मतलब क्या होता है. सेट की डेफिनेशन देखते हैं पहले. तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. अब कलेक्शन का मतलब आपको पता है कि एक ग्रुप हो, ठीक है ना. ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, कुछ भी कह लो. वेल डिफाइंड जो कि क्या हो, वेल डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन कर सके, जिसको हम बोल सके कि भाई ये जो ग्रुप बनाया है हमने एलिमेंट्स का वो क्या है, वो किस चीज का ग्रुप है. जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये प्लांट्स का एक ग्रुप है, ये फ्लावर्स का ग्रुप है, ये फिर या हम बोलते हैं कि भाई ये प्लेट्स का एक सेट है. हम बोलते हैं ना डेली लाइफ में हम यूज करते हैं सेट का वर्ड, जो ये वर्ड है हम इसको यूज करते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि ये भाई ये जो स्पून का एक सेट है, ये कप का एक सेट है. तो ये सेट क्या होता है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की. आपने ये जो अब ये मेटल्स रखे हुए थे सारे के सारे, आपने बोला ये स्पून्स है, आपने बोला ये कप है, आपने बोला ये प्लेट्स है. तो ये आपने क्या किया, इनको आपने इसको नाम दे दिया कि ये किस चीज का ग्रुप है. तो उसको हम बोल देते हैं सेट, जिसको आप डिफाइन कर सको. अगर मैं बोलूं कि वर्ल्ड में जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं, तो क्या आप उसे डिफाइन कर सकते हो? क्या आप कह सकते हो कि भाई हाँ ये जो है ये सबसे डेंजरस एनिमल्स हैं? किसी के लिए हो सकता है कि भाई कोई एनिमल डेंजरस हो, किसी के लिए कोई एनिमल डेंजरस हो सकता है. तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि भाई कौन सा एनिमल डेंजरस है? तो लेकिन अगर मैं बोलूं पॉइजनस एनिमल्स, तो आप शायद डिफाइन कर सकते हो कि हाँ भाई ये एनिमल्स होते हैं पॉइजनस होते हैं, ठीक है. तो आप उनको आप बोल सकते हो कि वो एक सेट है क्योंकि वो क्या है, वो वेल डिफाइंड है. तो ये सेट का मतलब हो गया. अब सेट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म. फॉर्म्स, सेट्स की फॉर्म देखते हैं. फॉर्म्स ऑफ सेट दो तरीके के होते हैं. पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म. अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? ये नया वर्ड सुना सा लग रहा है. सुना तो नहीं लग रहा है, सॉरी, नया सा वर्ड लग रहा है. रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि जब आप एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको आप सेपरेटली लिखते हो, वो क्या हो जाती है, वो रोस्टर फॉर्म हो जाती है. जैसे कि अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जो सेट है ना हम उसको इन दो ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. ये जब दो ब्रैकेट आ जाते हैं ना, ये किसका साइन होता है? ये सेट का होता है, ठीक है. तो हमने ये सेट लिख दिया. अगर हमने बोला कि भाई हम एलिमेंट्स को सेपरेटली लिख रहे हैं, एक लिस्ट की तरह लिख रहे हैं, तो हम लिख देते हैं जैसे 1 2 3 4, ठीक है ना. अब इसमें कॉमन क्या लग रहा है? कुछ कॉमन बता सकते हो? आपको ये सब देखना है ना, नेचुरल नंबर है और किससे कम है? 4 से कम है, ठीक है ना. तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हो कि ये जो एलिमेंट्स आपने लिखे हैं ना, आप इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, एक कॉमन फीचर को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो. अब इन सब में कॉमन क्या है? सारे नेचुरल नंबर हैं लेस देन 5, या आप बोल सकते हो कि भाई ये सारे नेचुरल नंबर हैं स्मॉलर देन और इक्वल टू 4. तो हम इसको लिख देते हैं भाई स्मॉलर देन 5. तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हो? x इज सच दैट, x यहाँ पे कॉलन, x इज सच दैट x is a natural number less than 5. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और x is such that x is a natural number
स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि आपने इसके कॉमन फीचर इसका बता दिए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इसके बता दी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। अब इसके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पहले बात मैं आपको पहले बता दूं कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए मैं अपने आप से भी आप लोगों को एग्जांपल्स करवाऊंगी, जिससे आप लोगों को ज्यादा और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है ना, तो देखो आप पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो शायद इतना अच्छे से प्रैक्टिस के लिए समझ लो, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस करवाती रहूंगी एक्स्ट्रा। तो अभी पहले हम इसमें रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर में कुछ ऐसा बहुत बड़ा है नहीं, तो हम एक्सरसाइज का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आपका जो डिफरेंस है और जो कॉम्प्लीमेंट वाला जो टॉपिक है, डिफरेंस ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, वो आप लोगों का हट चुका है, तो इसलिए वो मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी। ठीक है ना, तो पहले हम अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट। आप सब लोग अपनी बुक तो निकाल के बैठे ही होगे, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब आपको मंथ्स यानी कि ईयर में ही आते हैं मंथ्स, तो ये तो कॉमन सी बात है। क्या दीदी अलग सा क्या बता दिया आपने, ये हम इसको ए सेट से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि क्या ये सेट है या नहीं। तो मतलब अगर सेट होगा तो आप उसको सेट की फॉर्म में लिख सकते हो। सेट के आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख लो भैया, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में तो स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो आपको बेसिकली बताना है कि ये सेट है या नहीं। तो देखते हैं, क्या आप एक ईयर में जितने भी मंथ हैं जो जे लेटर से शुरू होते हैं, वो सब क्या आपको क्या बताना है, एक सेट बनाना है। तो आप क्या बना सकते हो इसको सेट की फॉर्म में, हाँ बना सकते हो भाई। जनवरी भी होता है, जून भी होता है, जुलाई भी होता है, तो हाँ भाई इनको तो हम वेल डिफाइंड है, ये तो भाई वेल डिफाइंड है। हाँ, तो क्या है ये, यस इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में ये जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके सारे क्वेश्चंस जो है उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगी। यहाँ से मैं आपको एक दो जो पार्ट्स हैं वही करके बता दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि सेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या आप बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बता सकते हो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में? नहीं, क्योंकि हो सकता है भाई किसी के लिए कोई पर्टिकुलर बैट्समैन बहुत ज्यादा बेस्ट हो उस पर्सन के लिए, उससे ज्यादा कोई हो ही ना उसके लिए। ठीक है, हो सकता है कि दूसरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता हो, तब वो दूसरा बोलेगा कि काहे का ये बैट्समैन है बढ़िया, मैं तो नहीं मानता इसको बैट्समैन बढ़िया, ऐसे तो बोलते हैं सब बच्चे। ठीक है, तो आप क्या इसको सेट की मतलब आप बोल सकते हो कि एक सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड है ही नहीं, तो नो इट इज नॉट अ सेट। नो, तो आप बोलोगे नो इट इज नॉट अ सेट। अब देखो इसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता, इस वजह से मैंने थर्ड पार्ट में हमने सवाल उठा दिया कि नहीं भाई मेरे लिए तो बैट्समैन बेस्ट नहीं है। तो इस वाले पे कोई सवाल उठा सकता है कि नहीं जनवरी जो है वो जे से शुरू नहीं होता, ये ईयर या फिर ये मंथ में, ये कोई मंथ नहीं है जनवरी, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ मतलब यहाँ आप सवाल नहीं उठा पा रहे हो, यहाँ आप सवाल उठा सकते हो, तो ये सेट नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे इसके सारे पार्ट्स हैं। एक और पार्ट देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये सारे एक कलेक्शन बतानी है सभी इवन इंटीजर्स की, तो आप बता सकते हो, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू इंफिनिटी। ठीक है ना, तो वो क्या है, वो एक सेट है, वो वेल डिफाइंड है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका ए पार्ट देखते हैं पहले इसका। अब एक सेट है ए जिसमें x इज सच दैट कि x इज एन इंटीजर एंड माइनस जो x की वैल्यू है वो -3 से 7 के बीच में, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बट स्मॉलर देन 7। तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है भाई, रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, अभी तो मैंने आप लोगों को करवाया, तो मेरे साथ पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है ना, अब ये एक सेट है ए, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
जो क्या कह रहे हैं कि x की जो वैल्यू है ना वो -3 से बड़ी या उसके इक्वल है लेकिन स्मॉलर देन है 7। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रही है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर आप लोगों को पता है, जितने भी माइनस वाले -1 -2 -3 ये इन्फिनिटी से ये 0 आ जाता है, 1 2 3 4 आ जाता है ना। तो अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 ले लेते हैं, -4 एक और ले लेते हैं, -4, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब बोल रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो -3 से 7, -3 जो है वो इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन होता है ना, ये ग्रेटर देन और ये इक्वल टू का साइन, ठीक है। तो यहां से लेके स्मॉलर देन 7 6 तक है। तो आप क्या लिखोगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गई, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट या थर्ड पार्ट देखते हैं। चलो फोर्थ पार्ट तो इजी है, थर्ड पार्ट थोड़ा बता देती हूँ। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is equal to 8। यानी कि वो बोल रहा है कि जो नंबर है आपके पास वो क्या है, वो टू डिजिट नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टू इन्फिनिटी। इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो इक्वल टू 8 आ रहा है। तो आपको सारे डिजिट देखने, वो सारे नेचुरल नंबर देखो जो 8 के इक्वल आते हैं। मेनली नेचुरल नंबर जो अगर आप लो 1 से 9 तक होते हैं, है ना, 1 स्मॉलेस्ट और 9 ग्रेटेस्ट, ठीक है ना, ये यहाँ तक। अब आप देखो, अगर आप यहाँ 1 पुट करते हो तो आप यहाँ पे कौन सा नंबर रखो जो 8 आ जाए, 7। ऐसे तो 1 और 7 हो जाएगा। तो पहला तो 1 और 7 लिख लेते हैं, C। 1 7 18 1 + 7 = 8। सेकेंड यहाँ 2 रख के देखते हैं। 2 में क्या प्लस करो, 8 आ जाए 6 26। अब ऐसे ही 3 में क्या प्लस करोगे, आपके पास 8 आ जाए 35। ऐसे 4 में क्या प्लस करोगे, 4 44। ऐसे 5 में 3 प्लस कर दो, 6 में 2 प्लस कर दो, 7 में 1, बस बहुत है। और कोई नहीं ऐसा जो 8 जिसके इक्वल आ जाए, 80। तो ये आपका बन गया एक रोस्टर फॉर्म बन गई इस क्वेश्चन की, जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, ठीक है। ऐसे ही सारे पार्ट्स हैं, अगली वीडियो में सारे क्वेश्चंस के मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको अगला जो है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, हम मान लेते हैं एक ए सेट है और आपको इसमें क्या दे रखा है, ये 3 6 9 12। ये तो भाई 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। ये तो 3 के मल्टीपल है, ठीक है ना, ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल है। तो आप इसका कैसे लिखोगे सॉल्यूशन इसका, ए x is such that x is a multiple of 3 where जो x हाँ ऐसे लिख लो, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 12। ये सब क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि एक सेट है जहाँ पे x इज सच दैट कि x ये मल्टीपल ऑफ 3 दिख रहा है, यानी कि 3 इंटू कोई भी नंबर। अब कोई भी नंबर कहाँ तक है, ये 4 तक है। तो आप इसको इक्वल टू 3n लिख दोगे, जहाँ पे n जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n। अब ये समझाते हैं, ये बिलोंग्स टू ये क्या है, ये साइन क्या बना दिया, इसको भी समझे, ये बिलोंग्स टू है, जहाँ पे n की जो वैल्यू हो किस, अब यहाँ पे तो भाई मैं लिख दूंगी 5 6 7 3 इंटू 5 3 इंटू, यहाँ तो उसमें वैल्यू ही नहीं है। तो आपको भाई इसकी वैल्यू स्पेसिफाई करनी होगी कि भाई कहाँ तक है इसकी वैल्यू। तो आप लिखोगे स्मॉलर देन 1 और स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 बट सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट स्मॉलर देन 5 से छोटा है, ठीक है ना। या आप इसको लिख सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया।
ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक अपनी तरफ से क्वेश्चन देती हूँ कि जैसे एक सेट है बी, एक सेट है जहाँ पे 5, 25, 125, 625, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कि इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब आपको ये क्या दिख रहा है, आप इसको देखोगे तो अगर आपको दिखेगा 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। अरे वाह, क्वेश्चन तो हो गया सोल्व। अब आपको क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ तो 5 की पावर्स है ये सब कुछ, तो आप इसको कैसे लिखोगे, बी एक सेट है, x is such that कि x is equal to 5 the power n, जहाँ पे n क्या है वो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और n की वैल्यू किस बीच में है, n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट स्मॉलर देन 5। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी n की वैल्यू। समझ में आया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। अब मैं इसका एक और पार्ट करवा दूं या आप लोग कर लोगे क्वेश्चंस को खुद ब खुद? अरे फ्रेंड्स, अभी भी पता चला है ये तो थर्ड पार्ट ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो भाई, कोई नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मान लो। ठीक है, इसका एक पार्ट और अच्छा है, एक पार्ट और देख लेते हैं इसका, 5th पार्ट। इसका अगर आप लोग 5th पार्ट देखते हैं तो ठीक है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 5th पार्ट में है कि 1, 4, 9 से लेकर 100 तक है। तो अब इसमें आपको क्या चीज दिख रही है भाई, 5th पार्ट इसको हम ले लेते हैं ई एक सेट मान लो। तो आप देखोगे तो ये 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये 1 की पावर 2 ले लो। ठीक है ना, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ऐसे ऐसे करते हैं 10 की पावर 2 हो रही है ना। तो आप क्या लिखोगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो x इज सच दैट कि x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। ठीक है, n की पावर 2, जहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू n, और n की वैल्यू कितने से कितने के बीच में है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हो और इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 1, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट स्मॉलर देन 11। आप इसको ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे उस वाले क्वेश्चन में हमने भी जो आप इसका जो फर्स्ट पार्ट था इसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा था ये कि 1 ऐसे लिखी थी ना वैल्यू, तो आप उसकी जगह लिख सकते थे ये वैल्यू भी, यानी कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, ये भी आप इसको लिख सकते थे। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे बुक में तो पीछे ये दे रखा है ये गलत है, नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि आपको ये जो सेट दे रखे हैं उनके सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं, यानी कि आपको क्या बनानी है, उनकी रोस्टर फॉर्म बनानी है, क्योंकि आपको किसमें दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। इसका एक ही पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है ना, और आगे चलते हैं अब आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। x जो है इज एन ओड नेचुरल नंबर, x जो है वो ओड भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो आप इसको कैसे बनाओगे, ये यहाँ पे ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ओड नंबर 1 जो है, 1 आपको पता है ओड नंबर होता है 1, और 2 तो नहीं होता, 3, 5, 7, 9, और जो 2 की टेबल में नहीं आते। ठीक है, 9, 11 एंड सो ऑन। ये आपका बन गया नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर का एक सेट बन गया, यानी कि आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब ऐसे इसके तो सिंपल से क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 रह गया है, उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें ना, अब मैंने अभी जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें मैंने एक साइन बनाया था ये, और मैं बोल रही थी बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू। अब ये है क्या, यानी कि अब जो एक सेट है उसमें जो एक एलिमेंट गिवन है वो किसी भी पर्टिकुलर जैसे नेचुरल नंबर है क्या उससे बिलोंग करता है। जैसे हमने एक सेट बना दिया, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि वो उससे बिलोंग करता है।
ठीक है ना। या जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई आप अपने फादर से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप इस फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब आप उस फैमिली के एक मेंबर हो, राइट। इसी तरह से जैसे अब हमने एक सेट लिख लिया ए, अब उसमें हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 1, अब आपको बताना है कि देखो ये होता है बिलोंग्स टू और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना नॉट इक्वल टू का, ऐसे नॉट बिलोंग्स टू। अब आप बताओ क्या 1 ए में आ रहा है कहीं पे भी? ये ए जो सेट है उसमें 1 कोई एलिमेंट है, तो 1 बिलोंग्स टू ए। अब मैं लिख देती हूँ 6, क्या 6 बिलोंग्स टू ए है? क्या 6 ए में कहीं आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो मैंने बताया था ये किसका साइन होता है, ये एक सेट का साइन होता है। क्या आप बता सकते हो कि बिलोंग्स टू है जो 1 सेट है इसमें आ रहा है कहीं? आप बोलोगे हाँ ये है, नहीं, ये जो है वो एक एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है, ये सेट है, ठीक है ना। या बोलो ये एक तरह से क्या इसका सबसेट, तो आप लिखोगे नो, ये नॉट पॉसिबल है। क्या है? ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें, बिलोंग्स टू वाले केस में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये इसका सबसेट है, अभी सबसेट नया कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है दीदी? अभी तो ये समझ में आया, अभी ये आपने बोल दिया। हम यहाँ पे 2 सेट्स ले लेते हैं। एक सेट है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ना बड़ा सिंपल सा होता है, इसलिए सब ज्यादातर ये यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप नोटिस करोगे कि ए के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 वो बी में भी आ रहे हैं, है ना। वो बी में भी, ये टेढ़ा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये बी में भी आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, वो बी में इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ए क्या बन गया? वो सबसेट बन गया। जैसे होती है ना सब हेडिंग बनाते हैं हम कि भाई ये इस टॉपिक की सब हेडिंग है, ठीक है, ऐसे ही ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ज्यादा टेंशन मतलब कि मैं इसको आपको बाद में और डिटेल में समझा दूंगी, वो सिर्फ वहां पे टॉपिक थोड़ा सा छेड़ दिया था, इसलिए बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, अब हमने बात कर ली फॉर्म्स ऑफ सेट, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। अब सेट्स जो होते हैं ना वो आपके 4 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फाइनाइट सेट, एक होता है आपका इनफाइनाइट, एक होता है नल सेट, जिसको आप वॉइड सेट भी कह सकते हो, एम्प्टी सेट भी कह सकते हो और जीरो सेट भी कह सकते हो, ठीक है। एक होता है आपका यूनिवर्सल सेट। अब देखो नाम से आपको ना इन सबकी समझ में आ रहा होगा। फाइनाइट मतलब जो डिफाइंड हो, ठीक है ना, जो लिमिटेड हो। तो फाइनाइट सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए, जैसे एक सेट लिख दिया हमने 1 2 3, कितना गंदा 3 बन गया था, 3 4, ये क्या है, ये लिमिटेड नंबर है, इस सेट में ये लिमिटेड एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट जैसे मैं नेचुरल नंबर का सेट बोलूं, इंटीजर नंबर का सेट बोलूं, रियल नंबर का एक सेट बना दूं, जैसे 1 नेचुरल नंबर का ले लेता है 1 2 3 4। अब आप नेचुरल नंबर तो कहीं तक भी लिख सकते हो। अब मैं भाई अब इतना बड़ा बोर्ड तो है भी नहीं, बोर्ड तो छोड़ो, मैं पूरे में भी लिखने लग जाऊं, चाहे कॉपी भर दो, फिर भी और भी सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो मैं क्या कर देती हूँ, ऐसे डॉट 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 और ऐसे ये साइन बना दिया मैंने इनफाइनाइट का, ठीक है। यानी कि जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या आ गए, वो उन सेट्स का जो उन एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। समझ में आ गया ना? हाँ। ठीक है, अब बात करते हैं नल वॉइड एम्प्टी जीरो, यानी कि वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। है ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कैसे होगा? अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि आप लोगों को एक सेट बनाना है जिसमें x की वैल्यू स्मॉलर देन 1 हो, x की वैल्यू स्मॉलर देन 1 हो बट ग्रेटर देन 3 हो, क्या आप ऐसा कोई सेट बना सकते हो? अरे ऐसा कैसे सेट बनेगा कि 1 से कम वैल्यू हो लेकिन 3 से ज्यादा हो? ऐसे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यानी कि ये क्या है, ये एक नल सेट है, ठीक है। और नल सेट में क्या होता है,
कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब मैं अगर आप लोगों को बोलूं, आप लोगों को एक सेट बनाना है ओड नंबर का, ठीक है, ओड नेचुरल नंबर का आपको एक सेट बनाना है जो डिविजिबल बाय 2 हो। अब भाई ओड नंबर तो अरे वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 हो ही नहीं सकते। अब आप बोल रहे हो कि सेट बनाओ ओड नेचुरल नंबर का और वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, यानी कि उस सेट में तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो वो क्या हो गया, वो नल सेट हो गया। ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान ली, नहीं हो सकता तो ठीक है भाई, वो नल सेट हो जाएगा। अब यूनिवर्सल से नाम बोलते हैं जिसमें हर चीज आ जाती हो, है ना, यानी कि हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें अलग अलग प्लैनेट्स आ जाते हैं, उसमें मून आ जाता है, उसमें स्टार्स आ सकते हैं, पता नहीं क्या क्या आ जाता है ना, पूरा भंडार। तो यूनिवर्सल सेट यानी कि जिसमें ये सारे सेट्स इंक्लूडेड हो, ठीक है ना, वो होता है यूनिवर्सल सेट, जिसमें सब कुछ सारे के सारे सेट्स बैठे हो पहले से ही। ठीक है, वो हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। तो समझ में आ गया ना, ये फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, नल, यूनिवर्सल। ठीक है, ये था आपका टाइप ऑफ सेट्स। इसके 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये सारे जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसका जो क्वेश्चंस हैं अलग से, जो एक्सरसाइज के, उसके पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर वापस क्यों बता रहे हो, पता नहीं क्यों बता रही हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा इसका 2-3 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेट आपको बताना है कि इसमें से नल सेट कौन सा, मतलब नल सेट कौन सा है और कौन सा नहीं है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, अब ये भी बताया नहीं है भाई, ये नल सेट है मतलब, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी कि इवन भी हो, इवन नंबर भी और प्राइम नंबर भी। भाई प्राइम नंबर तो होते हैं वो जो किसी के टेबल में नहीं आते, और इवन नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा एक नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। वो कौन सा है? वो है 2। इसका सेकंड पार्ट, वो कौन सा नंबर? वो है 2। तो ये नल सेट होगा, ये नल सेट नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ x इज अ नेचुरल नंबर जिसमें x स्मॉलर देन 5 है, बट x इज ग्रेटर देन 7, यानी कि स्मॉलर देन 5 तो इस साइड आ जाएंगे, यानी कि 5 से इधर वाले नंबर, ठीक है, और 7 से ग्रेटर देन, यानी कि ये, यानी कि दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो ये नल सेट है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपको बताना है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट कौन सा है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो आप देखो अगर आप इसका एक सेट बनाओ मंथ का, तो आप कैसे बनाओगे? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो आप ये काउंटेबल है, ये एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 12 तक आएंगे, है ना, ये काउंटेबल है, यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये क्या है? ये फाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब ये 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यानी कि इनफाइनाइट, हम ये इन्फिनिटी का साइन लगाते हैं ना, तो ये क्या है? ये सेकंड पार्ट क्या है? ये इनफाइनाइट सेट है। समझ में आया? जैसे कि अभी देख लेते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, यानी कि 99 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट बनाना है। अब आपको लिमिट दे दी कि 99 से कम होने चाहिए, तो वो क्या है? वो काउंटेबल है, वो लिमिटेड है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये फाइनाइट सेट है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये भी ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 भी। अच्छा, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी। अभी ये बताती हूँ, इससे पहले और कोई क्वेश्चन है ऐसा? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। अच्छा, ये तो इक्वल वाला चाहता है। अब यहाँ इक्वल की भी बात कर लेते हैं भाई। अब इक्वल की बात, चलो इसको रब कर लेती हूँ पहले। अच्छा, अब 2 सेट्स इक्वल कब होंगे देखते हैं। अच्छा, अब इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? इक्वल का मतलब जो बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्टली सेम दिखे, है ना। तो 2 सेट्स इक्वल कब होंगे? जब उनमें एग्जैक्टली सेम
प्रेजेंट होगा, ठीक है। कोई भी दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जो सेम ना हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एक एलिमेंट है, ए बी सी डी, और एक बी एक एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। तो अब देखो ए बी सी डी पर यहाँ पे दो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आ गए, ई एंड एफ, जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो क्या ए इज इक्वल टू बी है? नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ये कहता है कि ए और बी में इक्वल अमाउंट यानी कि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट जो बिल्कुल सेम हो वो प्रेजेंट होने चाहिए। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है ना। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो तो अगर कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ए एक सेट है ए बी सी डी, अरे वाह ये तो यही हो गया, बी एक है, डी सी बी ए। अब देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ए इज इक्वल टू बी क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसलिए, ठीक है ना। इसका एक और देख लेते हैं, जैसे थर्ड पार्ट इसका देखो अगर, तो ये कह रहा है कि इसमें 4, 8, 12, 16 है, और इसमें क्या है 8, 4, 16, 18। तो अब बताओ कि क्या दोनों सेम है? नहीं, क्योंकि देखो इसमें 8, 4, 12, 16 है, इसमें 8, 4, 16, 18 है, इसमें 12 तो है नहीं इसके इक्वल, तो A इज नॉट इक्वल टू B आ जाएगा। अब ये था इक्वल, एक होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। इक्वल तो हो गया कि भाई जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए, यानी कि जितने एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है उतने ही बी में भी प्रेजेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए एक सेट है जो कि है -1, -2, -3, -4, यहाँ एक है -1, -2, 0, 1। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, सॉरी इसको बी सेट है, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, क्योंकि दोनों में क्या है इक्वल मतलब जो सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है इसलिए। लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है बिल्कुल सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है इसलिए ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि दोनों में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सेम नहीं है इसलिए। तो इक्विवेलेंट और इक्वल का अलग अलग मतलब है, ठीक है। तो आज क्लास में सिर्फ हम इतनी बात करेंगे। अगले क्लास में आपका एक छोटा सा टॉपिक बच गया, एक तो यूनियन और आपका इंटरसेक्शन, और एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका वेन डायग्राम है। मेनली सेट सारे चैप्टर में से मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वेन डायग्राम के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जरूर देखना वीडियोस की, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। तो अब जो बाकी बचे हुए टॉपिक है हम अगली क्लास में उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप लोगों को ये जितना भी आज पढ़ा है वो सब रिवाइज करना, क्योंकि बिना रिवीजन के देखो आप लोगों को चाहे भगवान भी आके पढ़ाने लग जाए, आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप रिवाइज ही नहीं करोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम रिविजन करना, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक